हमारे पास है जी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसकी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें जी। आज की एक्सरसाइज, आज का बल्कि न्यू चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। उसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपने फाइंड करना है HCF। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब पहले तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते पढ़ते इस क्लास तक आ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि HCF है क्या। अगर HCF का पता होगा कि हाईएस्ट, उसकी फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बच्चों को अक्सर ये पता नहीं होगा कि फैक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर हमारे पास LCM आ जाता है। LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, आप छोटी क्लासेस में हम टेबल लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है। ये टेबल हम लिखते हैं। इसमें अब हमारे पास फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। आई थिंक इस टेबल से ज़्यादा इजीली आप इसको जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। आपके पास आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि 2 1 2 और 2 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है, ठीक है। तो 4 के फैक्टर क्या हैं, 2 और 2। जिन दो टेबल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वो डिजिट आती है तो वो क्या होती है, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। अब 6 के फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, 2 और 3, यानी कि 2 के टेबल में भी 6 आएगा और 3 के टेबल में भी 6 आएगा। तो 2 और 3 क्या हुए, फैक्टर हुए 6 के, ठीक है। इसी तरह अब ये जो सारे हमारे पास आंसर्स हैं ये मल्टीपल्स हैं 2 के। ये किसके मल्टीपल्स हैं, 2 के, क्योंकि हम सारी काउंटिंग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 2 के साथ। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। तो हम कहते हैं ये मल्टीपल्स हैं 2 के और ये फैक्टर हैं हर डिजिट के। जिन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वो डिजिट आता हो तो वो उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। यहाँ हमने फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो हाईएस्ट हो, कॉमन हो और फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब यहाँ आपके पास 2 वैल्यूज गिवन है, वो दोनों में प्रेजेंट हो। आपको पता है हम इसका 39 है, इसके फैक्टर किस तरह फाइंड करेंगे, LCM मेथड से। 3 1 3, 3 3 9 और 13 इज अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो हमारे पास 39 का फैक्टर क्या हुआ, 3 और 39, ठीक है। अब हमारे पास इधर आपने देखना है जो लोएस्ट पावर होगी आपने हाईएस्ट पावर को उसमें कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको लिख लूँ, क्योंकि इधर हमारे पास इधर हाईएस्ट है इधर लोएस्ट है, इधर हम एज इट इज रखेंगे, इधर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 5 में और 2 में, क्योंकि जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फिर 3 आ जाएगी। इधर हमारे पास 6 है तो इधर हमारे पास y क्यूब है तो हम इसको क्यूब ही रखेंगे। इधर भी हाईएस्ट है इधर लोएस्ट है, लोएस्ट को हम एज इट इज रखेंगे। अब इधर हमारे पास है 91। 91 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 3 3 ये हमारे पास होगा 7 के टेबल में 7 1 7, 7 3 21, फिर 13 1 13। ये हमारे पास आ गया है
इसके जो फैक्टर्स आ गए हमारे पास 7 और 13, ठीक है। और ये लोएस्ट पावर थी, इसको एज इट इज रखेंगे 5। इधर हमारे पास लोएस्ट थी, इधर हाईएस्ट थी, हमने इसको भी लोएस्ट के बराबर कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं लिख लूँगी y की पावर 3 और y की पावर 3। इधर हमारे पास z की 1 थी, तो इसको मैं कर लूँगी z1 और z6, ठीक है। अब आपने यहाँ से लिखने हैं HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 और 30। एक तो ये फैक्टर है हमारे पास कॉमन, x की पावर 5 और x की पावर 5, y की पावर 3 और y की पावर 3 और साथ में z। ये आपका आंसर है, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ हमारे पास 102 है, 102 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 102 2 पे करते हैं, 2 5 दा 10, 2 1 दा 2, फिर 3 पे 3 1 दा 3 और 3 7 दा 21 और ये 17 1 दा 17। तो हमारे पास फैक्टर आ गए 2 3 और 17। लोएस्ट पावर x है, x ही रहने देंगे, ठीक है। y लोएस्ट पावर y है, इसके यहाँ स्केयर है, तो y इंटू y और ये z ही आ जाएगा। अब हमारे पास 85 है, 5 1 दा 5, 5 7 दा 35, 17 1 दा 17। इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 5 और 17 और ये हमारे पास x और x हो जाएगा, y और z की लोएस्ट पावर है। नेक्स्ट हमारे पास है 187, 17 के टेबल में करेंगे। 17 1 दा 17 1 करी, 17 1 दा 7, तो 11 1 दा 11। ये हमारे पास आ गया 17 और 11, x y और ये हमारे पास z इंटू जेड लोएस्ट पावर में। अब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या रहेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास 17 x, ठीक है, x और y में भी हमारे पास लोएस्ट पावर y है और z में भी हमारे पास लोएस्ट पावर z है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 17 xy z।